मैंने जब मेरी माँ को बताया, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। मेरे दिल में जो एक प्रेम है वो एक लड़के के प्रति है, तो मैं किसी और के बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? एक ट्रांस वुमेन का मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में आना 2010-11 में, जब कुछ टाइम दिन ऐसे होते थे जब मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, सिर्फ पानी पी के चीनी खा के गुजारा करती थी। 2015 की बात है, मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था और मेरा फाइनल भी हो गया था। बट आपके अंदर पार्वती भी है और काली भी है, अमृत भी है और विष भी है। मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब के बहुत छोटे से शहर अबोहर से, और आजकल मैं मुंबई रहती हूँ, बट मैं पंजाब में भी आती रहती हूँ बिकॉज़ वहाँ मेरा मेकअप का बिजनेस है। मैंने स्टार्ट किया था विद यूटीवी इमोशनल अत्याचार, यूटीवी बिंदास चैनल के लिए, एंड उसी साल 2011 में मैंने मेरा पहला रियलिटी शो एमटीवी क्रंच सीज़न 1 करा था। मैं थी 10th क्लास में, तो ये हमारे स्कूल में एक गेस्ट आए थे विजिट करने के लिए। 10वीं क्लास में अगर मेरी जगह कोई आम लड़की होती, उसको भी किसी लड़के के प्रति एक अट्रैक्शन होती, तो सेम उसी चीज़ से मुझे भी, मैं गुजरी उस चीज़ से, बट मेरी एक लिमिटेशंस थी। अगर मैं अपने प्यार को जाहिर करने जाती तो इस चीज़ से रुक जाते कि नहीं, अरे ये तो लड़का है। स्कूल में आई स्टिल रिमेंबर, मैं 11वीं-12वीं के अंदर वो 2 साल जब एक आम लड़का और एक लड़की अपनी सेक्सुअलिटी को पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और उस टाइम मेरी क्लासमेट्स को मैं बहुत अलग लगने लग गई। इवन मेरे स्कूल के एक टीचर थे एंड ऑल, ही आल्सो काइंड ऑफ मिसबिहेव्ड विद मी। अब लड़कों को ये लगा, दे ट्राई टू मोलेस्ट मी, बट थैंक गॉड मैं अपनी चीज़ों को बहुत हमेशा स्ट्रिक्ट रही हूँ, बट मैं बच गई। यस, बच्चों ने मुझे सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश करी बिकॉज वो लोग भी अपनी जो सेक्सुअलिटी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद ये एक इजी टारगेट है। मैंने जब मेरी माँ को बताया, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। जब मैंने उनको बताया कि मेरी फीलिंग ये है, मैं एक लड़के के शरीर में एक आत्मा जो मेरी निकी की है वो बंद है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे अपने इस रूप से रूबरू होना है, मुझे ऐसे ही रहना है। ये कोई सिर्फ एक पल भर का शौक नहीं है कि बस कपड़े पहन लिए, इतरा लिया तो बस कपड़े उतार के साइड में रख दो। नो, ऐसा नहीं है। बट वो नहीं समझ पाए। अब मेरी जगह कोई और बच्चा होता, तो जो मैंने उस टाइम सुना था कि बच्चे जब माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, माँ बाप घर से निकाल देते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। मेरे माँ बाप ने भी बहुत सारी ऐसी कोशिश करी, मेरी ज़बरदस्ती शादी एक लड़की से कराने की कोशिश करी, बट मैंने मना कर दिया। मेरा मानना है कि मेरे दिल में जो एक प्रेम है वो एक लड़के के प्रति है, तो मैं किसी और के बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके सिर्फ सपनों के कारण किसी के बच्चे से शादी कर लूँ। ठीक है, उसके साथ निर्वाह हो जाएगा ज़िंदगी का, बट जो मेरे दिल में प्यार है किसी और के लिए, वो मैं उसको कैसे दूँ? मेरे माँ बाप नहीं समझे इस चीज़ को, तो मुझे यही लगा कि क्योंकि मुझे बहुत दिमागी घुटन होती थी, मेरा बीपी लो हो जाता था, मैं चक्कर खा के गिर जाती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी मेरी है। मैंने डिसीजन लिया दिल्ली जाने का। मैं अपने दोस्त के पास रही, मैंने वहाँ नौकरी करी, बहुत हार्डशिप्स देखी मैंने। कुछ टाइम दिन ऐसे होते थे जब मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, सिर्फ पानी पी के चीनी खा के गुजारा करती थी। और फिर नौकरी धीरे धीरे लगी। अब लोगों के लिए सोचना बहुत आसान है कि नौकरी लग गई, अरे वाह, ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो गई, सब सॉर्टेड। नो, जॉब के टाइम भी तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। मेल स्टाफ ने मुझे अलग नज़र से देखना, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। बट मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, मेरी कर्मा और मेरी नीयत हमेशा साफ रही है, इसलिए वो हमेशा मेरी उंगली पकड़ के चलता है। मुझे ऐसे बॉसेस, मेरे बॉसेस बहुत हमेशा मुझे ब्रिलियंट बॉसेस मिले हैं जिन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मुझे सपोर्ट करा, मुझे मेंटली सुकून दिया। जहाँ जो चीज़ मेरी माँ बाप को करनी चाहिए थी वो उन्होंने करा। यस, मैं बहुत बड़ी फिल्मी हूँ। मेरे दिमाग के अंदर ना एक अलग फिल्मी दुनिया, एक अलग बॉलीवुड की जगह निकीवुड चल रहा होता है मेरे दिमाग के अंदर, जिसकी हीरोइन टॉप एक्ट्रेस मैं ही हूँ हमेशा। तो मुझे लगता था कि मैं मुंबई जाऊंगी ना तो वहाँ पे कोई भाई जो गुंडा दादा मुझे पसंद कर लेगा, और अगर मैं ना करूँगी तो मुझे उठा कर ले जाएगा। ठीक है, तो मेरे दिल, इसलिए मैं डरती थी मुंबई जाने से। बट येस, जब मुझे एक्टिंग के ऑफर्स आए, मैंने अपने पहले 2-3 टीवी शोज़ करे, तब देने रियलाइज कि ऐसे नहीं, पंजाब से दिल्ली आए थे, अब दिल्ली इतने साल रह लिया, 8 साल, लेट्स गो मुंबई। एक ट्रांस वुमेन का मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में आना 2010-11 में, जब गेज कोई बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता था, तब एक ट्रांस वुमेन आती है जो बाकी लोगों से बहुत अलग है,
लोगों को नहीं पता था इंडिया की टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री को कि ट्रांस वुमेन होता क्या है। उनके लिए मे बी शायद मैं एक किन्नर थी, पर एक ट्रांस वुमेन जिसने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, प्रॉपर सेक्शन तो लोगों ने स्टार्टिंग के पहले 1-2 साल में मुझे बहुत काम के लिए अप्रोच करा, बट धीरे धीरे शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो देन वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत डिफरेंट बीते। मुझे काम नहीं मिल रहा था और मैं टेंशन से, डिप्रेशन से बहुत मोटी हो गई थी। मैं सिर्फ मेकअप का काम करने जाती और घर आती थी। तो उस दौर में मुझे बिग बॉस ऑफ़र हुआ था, 2015 की बात है, मुझे बिग बॉस ऑफ़र हुआ था और मेरा फाइनल भी हो गया था। बट एज आई सेड कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, उनको शायद मैं सैड लगी होंगी तो इसलिए मेरा बिग बॉस नहीं हुआ था। बट उसके बाद मुझे बहुत सारे टीवी शोज़, वेब सीरीज़ वगैरह के लिए ऑफर्स आए। धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउसेज या टीवी चैनल्स ने ग्रेजुअली दे ओपन देयर आर्म्स फॉर ट्रांस वुमेन। तब मुझे पहले मेरी शॉर्ट फिल्म मिली, नायका ने एक बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करी थी, कैद, जो एक ऐसे पर्सन पे आधारित थी जिसका शरीर तो एक आदमी का है बट उसकी आत्मा और उसकी सोचने की शक्ति एक औरत की है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी। उसके बाद सेम एस ऑफ स्पेस के फर्स्ट सीजन में मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया गया था। लास्ट ईयर ही शांतनु महेश्वरी के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी कॉल पहली राखी, जो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक ट्रांस सिस्टर और उसके भाई की कहानी पर आधारित है। वो कहते हैं ना, जैसे शाहरुख का वो डायलॉग है, कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात से तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। मैंने दोनों जहां देखे हैं। लाइफ का कुछ टाइम मैंने एक लड़के की नज़र से भी दुनिया को देखा है, बाकी अब मैं एक औरत के रूप में जब जी रही हूँ, रह रही हूँ। मैं एक चीज़ हमेशा देखती हूँ, जब भी नवरात्रि का टाइम आता है हमारे इंडिया में, खूब जोर शोर से देवी की पूजा करते हैं। मैं खुद बचपन में ये व्रत रखा करती थी पूरे नवरात्रि के, एंड ये पहली बार मुझे पता चला दैट सिद्धिदात्री जो हमारी देवी का जो 9वां रूप है, वो इज़ रिलेटेड टू अर्धनारीश्वर एंड हाफ फेमिनिन एंड हाफ मस्कुलिन। आई चोज टू बी वुमेन और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस पर। एंड येस, आई एम प्राउड टू बी अ वुमेन टुडे। क्या सिर्फ हमारी जो एक पूजा, हमारी एक आस्था है उस डिवाइन पावर में, हमारी देवी में, वो क्या सिर्फ 9 दिन की है? नहीं। औरत के जैसे 9 रूप हैं हमारी देवी के, उस प्रकार हमारी औरत के, हमारी उस फेमिनिन पावर के 9 रूप से ज़्यादा रूप है। औरत औरत है, चाहे एक जेनेटिकली, बायोलॉजिकली औरत हो। ये समाज के हिसाब की बात कर रही हूँ, मेरे हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ। चाहे जेनेटिकली बायोलॉजिकल वुमेन हो, चाहे एक ट्रांस वुमेन हो, विमेन आर विमेन। जब एक आदमी चंचल और कठोर दोनों हो सकता है, तो औरत जब चंचल और कठोर दोनों बनती है, तो औरत को ही क्यों अपनी मर्यादा में, संयम में रहने के लिए बोला जाता है? मेरा मानना है, जो मेरा गुरु मंत्र है मैं वो आपसे शेयर करूंगी। मैं पार्वती भी हूँ, मैं सीता भी हूँ। उनकी तरह मेरे अंदर प्यार है, लोगों के लिए ममता है, एक दूसरे के प्रति केयर है, संवेदना है। पर टाइम आने पे जब मुझ पर और मेरे अपनों पे कोई लांछन उठता है, कोई उंगली उठती है, तो मैं काली का रूप लेने में भी 2 मिनट नहीं लगाती। तो आपके अंदर पार्वती भी है और काली भी है, अमृत भी है और विष भी है। आप किस रूप का आवाहन करते हैं और लोग किस रूप का आवाहन करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो अपने अंदर इन दोनों शक्तियों को हमेशा बैलेंस जरूर करके रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ लाइन ड्रॉ करना है। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, इफ यू डोंट लाइक एनीबॉडीज बिहेवियर, लर्न हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। तो फिर देखिएगा जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल होती है, राइट? जय माता दी।